ऑल्सो 1.5 आवर्स तक उनका टाइम होता है कि जीप। देखो इन्हें ये होश की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से। राजा के लिए बड़ा गेट खोलता था और प्रजाओं के लिए के ये उनका टॉयलेट मॉडल था उस जमाने का। इंडियन सारे टॉयलेट से हुआ करते थे। रानी भी इस पे बैठती थी। ये रहा आमेर फोर्ट और अब सीधे सीधे जाएंगे ये वोटिंग का निशान। ये रहा जयगढ़। सो गाइज अभी हम आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। और हमने यहाँ पे पता किया तो कुछ 2 किलोमीटर का पूरा जर्नी है, तो धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमने कर ली है जीप, जिसका 500 रुपीज़ जाना आना का लेंगे उन लोग, जितने भी पर्सन है जो अकोमोडेट हो सके उनका। 400 गाइड का खर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स कवर करने के लिए हम सोचे थे कि गाइड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको बता पाएगा क्या 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 नहीं है। ऑल्सो 1.5 आवर्स तक उनका टाइम होता है कि जीप। देखो इन्हें ये होश की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से। उनको बफर पकड़ के चलो 1.5 घंटा तक, बोलते ठीक है। उसके अलावा 550 रुपीज़ टोल टैक्स भी लगेगा, बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम हाँ जो लगेगा उसके अलावा तो 950 हो गए यहाँ पे अभी तक। उसके अलावा आमेर फोर्ट की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, 102 रुपीज़ पर पर्सन, तो वो लगेगा। तो 1500 जा रहे थे प्लेस विजिट करने का, क्वाइट एक्सपेंसिव, बट ठीक है। ये वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स है, सुंदर है, बड़ा है, अच्छा है। सो गाइस स्टार्टिंग में बताया गाइड ने कि हम ये जो नगरी है जहाँ एंटर करते हैं हम आमेर फोर्ट के लिए, दैट इज़ कला नगरी। और यहाँ पे जो आमेर फोर्ट में जो कांच लगे हुए हैं ना, शीशे लगे हुए हैं, बेसिकली शीश महल भी बोला जाता है इसको। तो जो शीशे लगे हुए हैं बेल्जियम से आए गए थे, और वो कुछ ओवल शेप के शीशे जो स्पेशली मेड फ्रॉम बेल्जियम। ऐसे डिज़ाइन है कि हर सीजन में ना अलग अलग मतलब जैसे गर्मी में ठंडी देंगे, ठंडी में गर्म देंगे, तो ऐसे उनको डिज़ाइन किया गया है। राजपूत आया 10th सेंचुरी में 926 में। उससे पहले मीनाओं का राज हुआ करता था। उन्हीं को राजपूतों ने अलग नगरी कैप्चर की थी। किसका राज हुआ करता था? शेड्यूल ट्राइब मीना लोग है ना, ट्राइब पीपल। हाँ ट्राइबल एरिया पूरा। हाँ। फिर पहाड़ियों में रह के वो रोबरी लूटा करते थे। जब दिल्ली जाने वाला रोड है ना, हाँ। तो फिर वो राजू क्या करते थे, यहाँ लूटपाट किया करते थे। अच्छा। उन्हीं को हरा के राजपूतों ने अपनी नगरी बनाई थी 10th सेंचुरी में। अच्छा। तो पहले राजा का नाम था अम्बरीश और नगरी का नाम आमेर भी है। तो महल को आमेर पैलेस भी कहा जाता है। अच्छा, राजा का नाम अमरीश था, उनके नाम पे आमेर फोर्ट नाम पड़ा। ओके, ठीक है। जो कलरफुल जो कलाकारी करते थे राजा लोगों के लिए, उस कलाकारी को बोलते हैं मीनाकारी। मीनाकारी, अच्छा। तो मीनाकारी कलर जो है कपड़े पे, दीवारों पे, हाँ। मेटल पे, हाँ। 2 तरह के कलर बनते थे। एक तो वेजिटेबल कलर। हाँ। अभी आप जहाँ रहते हैं मुंबई होता है ना, आप मुंबई वहाँ रहते हैं, सब्जी फ्रूट लेते हैं, खराब होने फेंकते हैं ना आप लोग। बराबर। हमारे गाँव में उनको आज नहीं फेंका जाता, उन्हें कलर बना के कपड़ों को रंगीन करते हैं। अच्छा। ये पुराना महल है जो जोधा के जन्म स्थान है। ये वाला महल 10th सेंचुरी का बना हुआ है। अभी आएगा हाँ, जन्म स्थान, बर्थ पैलेस। बर्थ पैलेस। इसी में जन्म हुआ था 1550 में। 13 साल की उम्र में अकबर से शादी हुआ था, क्योंकि राजपूतों में 13 साल की उम्र में तो लड़कियों की शादी होती थी। 16 साल के वो राजा बनते थे। अच्छा। पहले टूट गया था, लेकिन अब यूनेस्को हेरिटेज बनने के बाद सरकार को रिबिल्ड करवा रही है धीरे धीरे, जैसा बजता था ना मैडम। तो खुला हुआ नहीं है। अच्छा, आप ट्रैफिक देख लो बस, क्या है ना। और ज़्यादा दूर तक वो लेके भी नहीं जा रहे इतना, तो मेरे को लगता है आप वॉक करके आ सकते हैं आमेर फोर्ट तक। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आपके पास बहुत टाइम है, तो आप गाड़ी ले लो, क्योंकि गाड़ी में ट्रैफिक, और स्पेशली ऑन वीकेंड्स तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो मत ही लो यार, चल के आ जाओ यहाँ तक। तो इसी काम से 500 रुपये ले लिया यहीं तक आने का। एंड इट्स नॉट फार गाइस, यू कैन वॉक। हमको नहीं मालूम था इसलिए हम आ गए, बट डोंट डू दैट, डोंट टेक जीप। मैं बता रही हूँ गाइस, जहाँ पे हमने पहले फोटो लेने के लिए खड़े थे, हमारे से स्ट्रेट ऐसा चले
हाथी का ऑप्शन है, एनी टाइम रिकमेंडेड। हाँ, जो हम लोग स्टार्टिंग में जहाँ से आमेर फोर्ट का पूरा व्यू दिख रहा था, वो एनी टाइम रिकमेंडेड है। मैं बोलूँगी वहीं से आप आइए। दिस इज आई डोंट नो यूजलेस। जैसे मैंने बोला, आगे से आइए, हाथी का ऑप्शन है। हाथी वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए, जिसको लगेगा तो चल के भी जा सकते, बिकॉज आगे से नजदीक है, यंग पीपल कैन कम। और ऊपर भी गाइड रहते हैं बहुत सारे से, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ हमको हमें ये वो है कुंड, पन्ना मीना का कुंड। आप आके चल के भी कवर कर सकते हो वहाँ तक आने के बाद, क्योंकि वो नीचे का कुछ चढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा, अगर खुद की गाड़ी है तो ऊपर तक आ जाओ, बट गाड़ी करके जीप करके हमारे का पैसा खर्चा करके बताओ। ये पहाड़ों जो बाउंड्री वॉल बता, सब अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये, अरावली की ये पूरी अरावली हिल्स है, इसी पे पूरा बाउंड्री वॉल बना रखे हैं। हाँ, ऊपर जो देख रहे हैं वो राजा का आर्मी फोर्ट है। फोर्ट का नाम है जयगढ़। जयगढ़। अच्छा, जयगढ़ में राजा अपनी आर्मी को रखे, ट्रेनिंग देना, हथियार बनाना, चलाना सब सीखते थे। जयगढ़ के राजा नहीं, अपने यही के राजा थे। हाँ, यही वाले राजा। राजा को महल है देखने जो, वो किला जहाँ सेना रहती थी। अच्छा, जहाँ सेना रहती थी, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग देना, हथियार बनाना, चलाना सब आज भी पुराने जितने भी हथियार है उस जमाने के सबका राजा ने वहाँ बना रखा है। अच्छा, और राजा लोग जो पीढ़ियाँ आज भी चल रही हैं, 41 पीढ़ी वाले राजा जयपुर में रह रहे हैं, सिटी पैलेस में। अच्छा, तो अभी जो करंट राजा हैं वो अडॉप्टेड सन है, ओह, अच्छा, क्योंकि एक्स राजा बच्चे के नाना थे, राजा भवानी थी, उनके बेटा नहीं था। अच्छा, दैट टाइम 2012 में उन्होंने अपने डॉटर के बेटे को अडॉप्ट करके राजा बनाया था। ओह, यानी नाती होगा ना राजा का, तो नाती, बेटी और नानी। तो राजा ओके। की बेटी जो हमारे रास्ते में डिप्टी सीएम, उनका नाम है दिया कुमार। अच्छा। ठीक है, आइए। टिकट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आप जीपे भी कर सकते हो, नॉर्मल कैश तो है ही ऑफ कोर्स। भारतीय पर्यटकों के लिए 102 रुपये टिकट है और भारतीय विद्यार्थियों के लिए 22 रुपये टिकट है। देखिए, ऑफिशियल गाइड का फीस है 1 से 4 लोगों के लिए 400, 5 से 15 लोगों के लिए 600 और उससे ज़्यादा के लिए 1000। जितने ज़्यादा लोग उतना कम पैसा पर हेड। ये पूरा आमेर फोर्ट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दीवाने खास, दीवाने आम और आर्मी ग्राउंड। यहाँ पे राजा के आर्मी की परेड होती थी, यहीं से राजा और उनके वीआईपी गेस्ट आते थे। जिस गेट से हम आए वो है चांदपोल, इट वॉज फॉर कॉमन पीपल, एंड जहाँ से राजा और उनके गेस्ट आते थे वो था सूरजपोल गेट एट ईस्ट डायरेक्शन। यस, राजा के लिए बड़ा गेट होता था और प्रजाओं के लिए बट ये तो प्रजा के आने का ही रास्ता है ना, तो राजा के आने का रास्ता है नहीं। राजा के लिए ऊपर थोड़ी, राजा के लिए पूरा गेट खोलते थे, हाँ, प्रजा झुकती आती थी। तो वो समझा, वो सही बात है। ये मेरे पीछे है दीवाने आम, जहाँ पे सभा लगती थी। आम जनता यहाँ राजा से न्याय मांगने आती थी। तो यहाँ पे नाई बैठा था जो चिल्ला के बोलता था कि राजा यहाँ बैठते थे कि उनका क्या डिसीजन है, बराबर। जो लोग यहाँ पे बैठते थे, ये एरिया में बैठते थे, यहाँ पे सुनती थी बैठ के पटरानियाँ। जो तो उसका बच्चा बड़ा होकर गद्दी में न्याय नहीं करता था, रानी को न्याय करनी होती थी आगे की। अच्छा, दूसरी बार राजा जब लड़ाई जीत के आता तो पटरानी विंडो से फूल बसा के वेलकम भी करते हैं, अच्छा। क्योंकि राजपूतों में पर्दा होने के कारण बाहर आके वेलकम इज्जत नहीं था। वुड की लकड़ी के ऊपर ब्रास लगाया है ताकि कभी दुश्मन हमला करे तो जले नहीं। और ये सारे पेंटिंग्स आप देखेंगे जो प्लीज लोग मत खराब करो यार, इधर आके कुछ खुरच रहे गधे। ये देखिए कलर्स है ओरिजिनल, क्या बोलते हैं इसको, मीनाकारी बोलते हैं डिजाइन को, और वेजिटेबल कलर्स है ये। वेजिटेबल कलर से किया कि कपड़े पे डालते हैं तो कपड़ा मतलब फट जाता है, लेकिन कलर उसका जरा भी डल नहीं होता है वैसा। ये देखिए, ये रहा डोर जिसमें ब्रास का परत है, लेयर है, जो भी आप बोले वो। तो ये मेरे पीछे है दीवाने खास, शीश महल, जो राजा ने अपनी रानी के लिए बनाया था। इस महल में जो कांच है वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। उस टाइम पे भारत में फ्लैट कांच ही होते थे, बट इस महल के लिए राजा की रिक्वायरमेंट थी ओवल शेप के कांच, सो दैट हर सीजन में उसका बेनिफिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल,
ठंडी में मशाल जलाए जाते थे एंड उस मशाल की हीट कांच पे पड़ती थी एंड रिफ्लेक्ट होके महल को गर्म करती थी। तो बेसिकली हीटर जैसा काम करती थी। समर के टाइम में घास वाले पर्दे लगाए जाते थे जैसे आजकल कूलर में होते हैं। ये जो बेडरूम वाला एरिया जो अभी फिलहाल में रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे रानी और उनकी दासियां नाच गाने करती थी, अपना मनोरंजन करती थी। इतना ही नहीं, जब रात को राजा और रानी यहाँ रहते थे तो मोमबत्ती जलती थी जिसका रिफ्लेक्शन कांच पे पड़ता था और ऐसा लगता था कि उनके महल में तारे आ गए हैं। अभी इस एरिया में बैरिकेडिंग कर दी है बिकॉज कुछ लोग यहाँ आके दीवारों पे लोगों के नाम लिखकर इस कारीगरी को नुकसान पहुँचा रहे थे। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी धरोहर को ऐसी स्थिति ना पहुँचाएं। जो एरिया हम देख रहे हैं, इसको बनाने में 48 इयर्स लगे थे। ऐसे महल में टोटल 3 एरिया है, तो उन सबको बनाने में 137 इयर्स लगे थे। ये देखिए, ये था, ये उनका बाग है जहाँ पे रानियां वॉक करती थी, घूमती थी राजा के लड़ाई पे जाते समय। अभी हम जा रहे हैं हमाम देखने, जकूजी, बाथटब। चलिए। ये हमाम जाने का रास्ता है गाइस, इतना बड़ा। ये रानी के नहाने की जगह है। इसको हमाम कहते हैं अरबी में और हिंदी में स्नान कहते हैं। अब नहाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है पानी का। ये स्टोरेज टैंक है जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता था, तो यहाँ से ठंडा पानी मिलता था। ये जो दिख रहा है वो गर्म पानी का टैंक है। यहाँ जो गोल गोल दिख रहा है उस पे कॉपर शीट लगा रखी है और बाहर है चूल्हा। तो जब कोई चूल्हे में आग लगाता था तो ये टैंकर का पानी गर्म हो जाता था। तो ये गीजर की तरह काम करता था। अब अगर यूज करना है तो इस होल को ओपन कर दो, गर्म पानी आ जाएगा, और अगर इस होल को ओपन किया तो ठंडा पानी आ जाएगा। यहाँ पे आके मिक्स हो गया गर्म ठंडा पानी। फिर ये वो जगह है जहाँ राजा या रानी बैठ के नहाते थे, टर्किश बाथटब जकूज़ी। इसमें पानी आके स्टोर होता था। देन इसमें इत्र, फूल सब डाले जाते थे। फिर बीच में कुर्सी रखी जाती थी जिस पे रानी बैठती थी या राजा बैठते थे, और चारों साइड दासियाँ या राजा है तो दास, कोई मसाज कर रहा है, कोई केश धो रहा है। जब राजन आते थे तो जेंट्स मसाज करते थे। दिन में तो रोशनी आती थी, रात में यहाँ तेल के दिए रखते थे। एक, दो और ये तीसरा लास्ट लेवल का ड्रेनेज सिस्टम है। वाओ। ये उनका टॉयलेट मॉडल था जो मैंने कहा, इंडियन साइड टॉयलेट से जमा करते थे। रानी भी इस पे बैठती थी। अच्छा, रानी तो ऐसा सेम नीचे भी बना है नॉर्मल। अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा। तो राजा और रानी सबके लिए ऐसा ही था, यही था। क्या बोली? मैं बोल रहा हूँ कितना भी अमीर होने से राजा भी भागेगा तो बैठ के। बिकॉज इंडियन स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल। बट यार क्या मतलब क्या दिमाग होता है पहले के लोगों का था। अभी भी जिन्होंने मतलब उसको इन्वेंट करके मॉडर्न किया है, डेफिनेटली गुड, बट यस। ओह वाओ, अच्छा, चूल्हे वाला पूरा महल काला नहीं है पर पूरा महल, हाँ सही बोले भैया, पूरा महल काला ना हो नहीं एरिया में। चूल्हा वाला ईस्ट टू वेस्ट अगर हवा चल रही है तो यहाँ पे चूल्हा जलाते थे वो लोग, और वेस्ट टू ईस्ट हो रही है तो यहाँ, ताकि हवा का बराबर फ्लो जाए। और ये वाला पार्ट चिमनी में काउंट होता है। काला पड़े तो इतना एरिया काला पड़े, पूरा का पूरा महल पे या पूरे के पूरे चीजों पे इम्पैक्ट ना है। ये काला वो काला नहीं। तो ये सामने जो दिख रहा है वो है केसर का बाग, जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजा और रानी कश्मीर गए थे। वहाँ पे उन्होंने केसर के बाग देखे, तो रानी की बड़ी इच्छा हुई कि हमारे यहाँ भी केसर के बाग हो। तो राजा ने यहाँ कोशिश करवाई बाग लगाने की, और ठंडा करने के लिए झील के बीचों बीच बनवाया। लेकिन राजस्थान का नॉर्मल टेम्परेचर ही 32-33 डिग्री होता है, तो यहाँ पे बाग जल गए और केसर उग तो नहीं पाए। लेकिन फिर भी इसे रखा है ये दिखाने के लिए कि इंसान को कोशिश जरूर करनी चाहिए, वो कामयाब हो या ना हो। और ये जो रास्ता दिख रहा है, जनरली राजा अपने हाथियों या घोड़ों पर बैठकर यहीं से आते थे। 1, 2, 3 ये जीएसटी वाले काम, टैक्सेस के काम होते थे। 27 तालुकाओं के काम होते थे। ये हर बॉक्स एक तालुका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक में एक मुनीम बैठता था और फिर सारी की सारी उस तालुका की
वही खाता, सब कुछ वो चेक करते थे। ये वाटर स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है गाइस। बारिश का पानी आके इकट्ठा करके तो मैंने बैल पाउडर कर मैडम। हाँ हाँ देखो को मोटर दीजिए को देखो पानी गारंटी ऊपर आया कितना नीचे तक है यार। 50 में गहरा टैंक है जो ऊपर है देखेंगे। जितनी बारिश होगी 4 महीने क्योंकि बारिश का नाले से कनेक्ट है, बारिश का पानी इकट्ठा होगा, आज भी इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होके वो जो उधर हमाम में जा रहा था वो तो फिर मशक से मशीन तो थी नहीं, हाँ। बाल्टी निकालेंगे मशीन के ऊपर टैंक में पहुंचा अच्छा ओके। और मशीन लगा दिया, मशीन के थ्रू बैठ के मेंटेन तो रेट काम लेते हैं, काम लेते हैं। ये रसोड़ा, ये एरिया यहाँ पे खाना बनता था और ऊपर डाइनिंग हॉल्स है। फिलहाल बंद है ये, यहाँ पे एंट्री नहीं है, बट यहाँ पे बैठ के लोग खाते थे सारे, राजा रानी वेज और नॉन वेज दोनों बनते थे। अच्छा क्षत्रिय थे ना, हाँ राइट बराबर। ऑप्शन है गाइस, स्कैनर है, ऑडियो भी है, ऑडियो गाइड है। आप जगह जगह जाइए, आपको बताएगा, लैंग्वेजेस देख लीजिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, सोलो ट्रैवलर गुड ऑप्शन। हो गया आमिर फोर्ट देख के हो गया गाइस। स्टिल जो मेरे शब्द थे मैं उसी पे अभी भी हूँ, आप खुद से आइए। जो उन्होंने अभी हमने रास्ता दिखाया था नॉर्मल पब्लिक के लिए रास्ता, जो पहले मेहमानों के लिए रास्ता था, वहाँ से आइए, बहुत ही बेटर ऑप्शन है वो इतना बैक रोड से आने से। और आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें और है जब आप एंट्री से आते हैं तो देखने के लिए। वो सब के अलावा भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा आपको आगे से आने का। वो मेहमानों के लिए था, राजाओं के लिए था, वहीं से आइए आप, वो एंट्री है। हम प्रजा वाले गेट से आए हैं। देखिए बहुत सारा सामान भी अगर आपको खरीदना है तो, हमको नहीं खरीदना क्योंकि हमको ड्राइवर भैया बोल चुके थे कि बहुत महंगा मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं खरीदेंगे, हम जयपुर से खरीदेंगे।